मेरा कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। मैं चिंतित हूँ अपनी जो नई पीढ़ी है उसमें। थोड़ा बच्चों को शांत करो भाई। देखिए वहाँ से सब बच्चों को बोलो खेलना है तो बाहर मैदान में जाए, यहाँ आ जाओ, शंका समाधान में मौका मिलेगा। बुला लो सबको, यहाँ आ जाओ। हमारी जो नई पीढ़ी है उसमें धर्म के प्रति आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों का अवमूल्यन देखने को मिलता है। हम जब बाहर जाते हैं दूसरे देशों में तो लोग हमको लपक कर लेते हैं, हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, अंग्रेज हमारे बैग उठाते हैं। पर जब हम देश में देखते हैं तो यहाँ लगता है कि बहुत अवमूल्यन हो चला है। महाराज, इसका समाधान आप जैसे लोग ही कर सकते हैं और लगता है कोई बड़ा नुकसान देश को नहीं हो जाए, तो इसका कोई समाधान कर सकें तो बड़ी कृपा हो। बहुत बहुत गंभीर चिंता आपने प्रकट की है। निश्चित सांस्कृतिक मूल्यों का अवमूल्यन हम सबके लिए चिंता का विषय। आपने जो बात कही, आज से 20 साल पहले एक युवती मेरे पास आई थी अमेरिका से। मैंने उससे एक सवाल किया। वो एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर थे। मैंने उससे पूछा वहाँ की युवा पीढ़ी क्या सोचती है, भारतीय युवा पीढ़ी। तो उसने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने हो। उसने कहा वहाँ की युवा पीढ़ी वही सोचती है जैसी हमारे लोग यहाँ से 50 साल पहले सोचते थे। वो क्या मतलब? बोले महाराज जी, वहाँ जाकर हम लोग विशुद्ध भारतीय हो गए। आज भी हमारे यहाँ वो सारे संस्कार पलते दिखते हैं जो हमारी पहचान थी। हम लोग भले 15 दिन या महीने में एक बार मंदिर जाएंगे, पर साड़ी पहन कर के ही जाएंगे, सिर पर पल्ला रख कर ही जाएंगे। बड़ों का आदर करना, उनके पैर छूने की स्वस्थ परंपरा आज भी वहाँ है। यहाँ इन चीज़ों का अभाव दिखता है। महाराज, हम लोग जब यहाँ आते हैं तो हमें अपने भारत को खोजना पड़ता है, और वहाँ रहते हैं तो हम सब में लोगों को भारत के दर्शन होते हैं। उसका ये वाक्य हिला देने वाला है। हम यहाँ आते हैं तो हमें भारत को खोजना पड़ता है। पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे अंधानुकरण की प्रवृत्ति से सभी को बचना ही चाहिए और लोगों के हृदय में एक सांस्कृतिक चेतना जगानी चाहिए। अपनी पहचान को कभी मत खोइए, अपने संस्कार और सरोकारों को बचा के रखिए। अगर ये बच के रहेंगे तब हम अपने जीवन में सफलीभूत होंगे। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनका बेटा लंदन में एक कंपनी की डायरेक्टर की पोस्ट पे है। आप सब सुनकर आश्चर्य करेंगे, वो 4 सालों में डायरेक्टर के पद तक पहुंच गया। और कंपनी का मालिक, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक ने जब उसका प्रमोशन किया और उसके ऊपर जिम्मेदारियां दी, तो उससे जो बात कही वो आप सबको ध्यान देने योग्य है। उसने कहा, मैं तुमसे बेहद प्रभावित हूं क्योंकि तुम्हें देखता हूं तो भारत के दर्शन होते हैं। तुम यहाँ रहने के बाद भी अपनी मौलिक पहचान नहीं खोए, और जो मनुष्य अपनी मौलिकता को बनाकर रखता है वही कुछ मौलिक कर सकता है। वो अंग्रेज था, लेकिन उसके इस आचरण से प्रभावित बोला, बाकी लोग तो हमारी नकल करते हैं, लेकिन तुम अपनी पहचान को बनाए हुए हो, इसलिए हम तुमसे बेहद प्रभावित हैं। तो हमें अपनी पहचान को कभी नहीं खोना, अपने संस्कार और सरोकारों को बचा के रखने के लिए संकल्पित होकर के चलना चाहिए, तभी हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। आपने जो चिंता प्रकट की ये बहुत गंभीर है और हम लोग सतत इसके लिए प्रयत्नशील हैं। मैं युवाओं से कहूँगा, अपनी पहचान मत खो। लेकिन उस घड़ी मुझे बहुत अटपटा सा लगता है जब किसी युवा की टी शर्ट पर लिखा मिलता न्यूयॉर्क, है ना, किसी के में लिखा रहता है यूएस,
क्या है ये सब? इस तरह की बहुत सारी चीजें, माने पैसा देकर दूसरों का विज्ञापन करना और उसमें अपनी शान मानना, कहां की समझदारी है? बोलो, अभी भी एक आध हो सकता है ऐसा कोई निकल जाए। अगर कोई हो तो खड़ा होना, थोड़ा देखेंगे, दुनिया देखेगी तुम्हें और तुमसे खड़े हो, एक बार खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ, यूएस पोलो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। देखो, मैं तुम्हारी इंसल्ट के लिए तुम्हें खड़े नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे माध्यम से सबको बोध देने के लिए कर रहा हूं। थोड़ा इसको माइक दो, माइक पहुंचाओ इसके पास। आप तो खड़े रहे, पंडित साहब आप रहे, पंडित साहब आप यहीं रहे। ये तुम जब खरीदे थे तो ये देख के खरीदे थे कि नहीं? ब्रांड देख के। उसका एडवर्टाइजमेंट तुम कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं। ये स्वदेशी कि विदेशी? अब है तो विदेशी महाराज जी। पैसा दे के खरीदे कि फ्री में मिला? पैसे दे के खरीदते हैं। तो पैसा दे के दूसरों का विज्ञापन करना समझदारी है कि पागलपन? बोलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ जी। नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं, बेवकूफ़ी है ना? अब तो नहीं करोगे? उतार के फेंक देना और आगे कभी मत लेना, तब समझ आ रहा। स्वदेश में गौरव, ये युवा क्या कर रहे हैं? इसमें शांत समझते हैं। कौन सा ब्रांड? अपने देश, कहीं भारत लिखा मिलता तो हमें गर्व होता, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? इसलिए ये संदेश मैंने पहले भी कई बार दिया है, सभी को इस पर विचार करना चाहिए। और इस तरह की ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट निश्चित रूप से अपनी सांस्कृतिक निष्ठा की हीनता को प्रकट करता है। हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। बहुत अच्छा प्रसंग उठा।